नमस्कार, मैं अमित पंडित। अभी मैं कटिहार जिला मुख्यालय के पास में बिहार प्रजापति कुम्हार संघ के ये सभी सदस्य हैं और कटिहार जिले के दूर दराज इलाके से गांव से सभी लोग आए हुए हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी के हाथ में लिखा हुआ है, देख लीजिए बैनर है, पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार अमर रहे, अनुसूचित जाति में शामिल करो, मिट्टी उद्योग को जियो टैग प्रदान करो, प्रजापतियों को एससी में शामिल करो, हमारी मांग पूरी करो। सबसे पहले हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बिहार सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि आज पूरे बिहार के सभी 38 जिले के जिला मुख्यालय में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं। 5 सूत्रीय मांगों के एवज में हमारा एक ही उद्देश्य है कि इन 5 सूत्रीय मांगों को भलीभांति स्वीकार कर ली जाए, अन्यथा राजनीतिक हिस्सेदारी या फिर हमारी उच्च शिक्षा या माटी कला बोर्ड या फिर हमारे जो पद्म विभूषित डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जो संविधान निर्मात्री सभा के सचिव रहे थे, उनकी आदम प्रतिमा संग्रहालय में स्थापित हो। आज़ादी के बाद से कुम्हार की जो स्थिति है, आप हर जगह चले जाइए, कुम्हार जो अभी तक उतना विकास नहीं हुआ है। मिट्टी का काम करते हैं अभी भी, लेकिन वह जो है जहाँ का तहाँ रह गए। तो क्या आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई, क्यों नहीं वो आगे बढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसका मुख्य कारण है कि हमारे प्रजापति समाज को शिक्षा में जो दर्जा मिलना चाहिए, जो हमारे समाज के लोग रोजगार से आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर रही, जिसके वजह से हम शिक्षा से वंचित रहे और शिक्षा से वंचित रहने पर विकास का दौर में पीछे रहना स्वाभाविक क्रिया है। सरकार कितनी आई और कितनी जा रही है? अभी भी वर्तमान में बीजेपी जदयू नीतीश कुमार की सरकार है। क्या आप लोगों को लाभ मिलेगा? मान लीजिए इतना लोग को कहाँ से इतना ठंड में बुला के आप लोग बैठे हैं, क्या मांग पूरा होगा? बिल्कुल। इस बार ये जो आप देख रहे हैं जितने लोग यहाँ किसी को बुला करके नहीं, ये सभी अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं और सभी को ही अपने काम को बंद करके, जिससे कि आज एक वक्त की रोटी के लिए इन लोगों को जो रात दिन मेहनत करना होता है, अपने मेहनत मजदूरी करके अपने आप को जो संभाल कर रखना होता है, अपने घर को चलाना होता है, सभी लोग अपना काम बंद करके यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए आए। और इस बार यदि नीतीश कुमार या राज्य सरकार अगर हमारे मांगों को पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार की सभी प्रजापति समाज इनके विरोध में चुनाव करेगी और इस बार चुनाव में इनके सरकार को उठाकर फेंकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। आपको पता है ना, जब सरकार आती है, दिवाली आएगा तो उसमें कुम्हार को सिर्फ याद किया जाएगा बड़े बड़े मंच से कि कुम्हार का दिया जलाइए, बस इतना ही कहा जाएगा। उसके बाद जो है शांत हो गया 1 साल, फिर दीपावली पर्व आया, कुम्हार को थोड़ा जगा दिया। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, आपने जो कहा यही ऐसा ही होता रहा है, जिसके वजह से हम लोग राजनीति से दूर रहे, हम लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली। नहीं मांग माना गया तो क्या कीजिएगा आप लोग? क्या होगा इतना 100-200 से क्या होने वाला है? कितना आदमी है आप लोग? अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मैंने कहा कि इस बार बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति पूरी तरह से प्रदेश इकाई पूरी तरह से कमर कस चुकी है और प्रजापति समाज के सारे लोग जो आज आपको दिख रहा है, ये कम हर एक पर लाख लाख की वर्षा होगी और सभी लोग इतना मजबूत होकर के लड़ने के लिए तैयार हैं कि अगर हम लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिली तो तय है कि इस बार हम लोग राज्य सरकार को उठाकर बाहर फेंकने का काम करेंगे। क्या सर, पूरे बिहार में जितना कुम्हार का आंकड़ा है आपका? सरकार बता रही है 2023 में जनगणना के आधार पर 18 लाख संख्या बिहार में प्रजापति का है। अच्छा। लेकिन आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि सरकार कितने शुद्धता से जनगणना करवाती है। हम लोगों का आंकड़ा है कि हम लोग 30 लाख पार है पूरे बिहार में। उसी आधार पर सरकार से मांग है कि हम सबों को विधानसभा में, लोकसभा में, राजनीति में हिस्सेदारी मिले। ये मांग जो आप लोग लिखे हैं, एससी में शामिल कीजिए, माटी कला का बोर्ड हो, शिक्षा फ्री में मिले, क्या लगता है आपको मांग पूरा होगा? सरकार हम सबों को लगातार ठगने का काम कर रही है। यूज एंड थ्रो वाली हाल है। जब वोट का समय आता है हम लोगों से वोट मत ले लिया जाता है, लेकिन हमारी मांग को पूरी नहीं कर रही है। लेकिन ये 2025 में
विधानसभा का चुनाव है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं चुनाव का नजदीक समय आ गया तब आप लोग जगह इतना दिन सो गए थे क्या? नहीं, चुनाव को लेके हम लोग आज बैठे नहीं हैं। 2023 में भी धरना पे बैठे थे और तभी कोई चुनाव नहीं था। और आज इस ठंड में चुनाव हमको लगता है अभी 1 साल बाकी है या तो 8 महीना बाकी है। चुनावी समय अभी आया नहीं है। हम लोग आज इतने कड़ाके ठंड में यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर। जो मांग आपको अभी बताए हमारे प्रदेश नहीं को मांगा गया तो क्या कीजिएगा? नहीं नहीं मांगा जाएगा, मांग नहीं दिया जाएगा तो इस बार पूरे बिहार में कुम्हार समाज के लोग एकता का अपना परिचय देंगे और उसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार हैं। मनोरंजन कुमार पाल, जिला अध्यक्ष, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति कटिहार। सर, इस तरह का धरना और जगह दिया जा रहा है कि सिर्फ कटिहारे में दे रहे हैं आप? पूरा 3800 जिला में है। पूरे 3800 जिला में ऐसा धरना है। कुछ सरकार पे असर पड़ेगा? कुछ एकदम पड़ेगा सर। बोल रहा है कुछ असर नहीं पड़ेगा, कुम्हार का खाली वोट लेना है और कोई काम नहीं करना है। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। उसको जो है पता चल जाएगा कि वोट सिर्फ नहीं मिलने वाला। अगर उसने कुम्हार को दर्जा नहीं दिया, राजनीति में हिस्सा नहीं दिया, तो इस बार से जो है कुम्हार समाज उसका बराबर जो है एकदम बरकरार संघर्ष जारी रहेगा। उसका विरोध में जो है इस बार उसका खड़ा रहेंगे। खड़ा रहिएगा। क्या आप कुछ कहना चाहिए? कहाँ से आए हैं? मैं समेली प्रखंड से हूँ। हाँ, बताइए। तेज नारायण पंडित अच्छा, जी, पूछिए सवाल। पूछना सवाल है, क्या हो रहा है बताइए, यहाँ क्यों आए हैं? आज जिला मुख्यालय में कटिहार जिला के प्रजापतियों के द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए बैठे हुए हैं। यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज के दिन होना निश्चित हुआ है। 5 बिंदु पर 5 मांगे हैं। जैसा कि आपको जिलाध्यक्ष जी ने कहा, 5 मांगे मेरी है। मांग जायज है? बिल्कुल मांग जायज है, क्यों नहीं। हाँ। मेरी मांग जायज है। मुझे भारत का नागरिक हूँ, मताधिकार का अधिकार एक है। बार आप पेपर अभी दिखा रहे थे, राजनाथ सिंह जब मंच पे थे उन्होंने कहा था एससी में हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको एससी में शामिल कर देंगे। क्या हो गया? सरकार तो बन गया, कहाँ शामिल हुआ? सरकार बन गई। हम प्रजापतियों को राजनाथ सिंह, मोदी जी ठगे, धोखा दिए। अब बार बार धोखा दे रहे हैं। अब लोग चेत गए हैं कि भाई अब खुद चुनाव लड़ेंगे। धोखा दे दिया आप लोग को। राजनाथ सिंह ने वादा किया, आज मैं पत्रकार महोदय आपको देता हूं मैं अखबार कटिंग। धोखा दिए है कि वादा किए मेरी सरकार बनेगी तो माटी कला बोर्ड गठन करूंगा और एससी का दर्जा दूंगा। नहीं मांगा जाएगा तो उसके बाद आगे का निर्णय आप लोगों का क्या है? पहले तो चुनाव में बिहार सरकार में चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें मैं दाखिला दूंगा प्रत्येक विधानसभा में। जी जी, और उसके बाद फिर अगला ही होगा। धन्यवाद। देखिए यहाँ से कुछ महिलाएं आई हैं, तो चलिए महिलाओं से भी हमारा सवाल है। कहाँ से आए हैं चाची? कहाँ से आए हैं? कहाँ से बताइए? पटेल चौक से। क्या करने आए हैं? धरना देने। धरना देने। हाँ। क्या मांग जायज है आप लोग का? हम लोग को मांग चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मट्टी कलेक्ट के गठन करो। यहाँ पर हम लोग धरना देने आए हैं। भगवान सरकार हम लोग को पूरी करे। नहीं पूरा करेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं करेगा तो वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? वोटे नहीं देंगे? नहीं पूरा करेगा? सही बात है। हाँ, नहीं देंगे वोट। नहीं दीजिएगा? हाँ, नहीं देंगे वोट। कहाँ से आए आप? हरिगंज महल्ला कुमार टोला থেকে এসেছে আর দয়া করিও কুমার के। अच्छा, देखिए ये लोग महिलाएं हैं, कुछ ये लोग भी आए हैं तो इनसे भी थोड़ा ले लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं बताइए। मैं भवेश कुमार पाल। अच्छा, हाँ। सुजापुर कटिहार से मैं आया हूँ। अच्छा, प्रजापति भाइयों के का विभिन्न मांगों को यहाँ रखने के लिए, और साथ ही मैं जिला सचिव बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति कटिहार, मैं आपके माध्यम से समस्त प्रजापति भाइयों के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सभी प्रजापति भाइयों को आप दरकिनार न करें। जो हमारी 5 मांगे हैं उन्हें पूर्ण करें, अन्यथा की स्थिति में हम लोगों को भी आगे कदम उठाना पड़ेगा। और प्रजापति भाई आज कितनी पिछड़ी जाति के गिनती में रखा गया है, और एससी में आप उठाकर देखें, उनका लिस्ट के उठाकर देखें और उनकी स्थिति को भी जांचें
कि शोषित वर्ग को, उसके बाद आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग को उसमें रखा गया है। और प्रजापति भाई इतने अर्हताओं को फुलफिल करते हैं, इसलिए हमारी मांग है कि हमें भी एससी में शामिल करें और हमारे भी आर्थिक स्थिति में उठाव हो, अच्छा हो, और हमारे प्रजापति भाइयों का आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके माध्यम से मैं सरकार को भी सचेत करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रजापति कुम्हार समन्वय समिति के द्वारा आज जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और प्रजापति कुम्हार से जुड़े हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। जय हिंद। आज 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के सभी जिला मुख्यालय में हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और इन 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस बार प्रजापति समाज अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम करने के लिए कमर कस चुकी है। इस बार जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने 5 सूत्री मांगों का बारी बारी से वर्णन किया, उन 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग पिछले 13 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और 13 वर्षों तक हम लोगों को ठगा जा रहा है। इससे पिछले 2022 6 अगस्त को भी हमने अपने जिला मुख्यालय के साथ बिहार के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने का काम किया था। इसमें बिहार सरकार ने केवल हमारे स्वजाति के मिट्टी बर्तन बनाने वालों का केवल गणना किया और पूरी गणना को ठप कर दिया, जिसके आधार पर हमें 18 लाख बताया गया है। और हम लोगों का कहना है अगर उस 18 लाख को ही अगर मान लिया जाए तो उस 18 लाख के ही बिना पर हमें हमारी जो हिस्सेदारी बनती है, राजनीतिक हिस्सेदारी जितनी प्रतिशत, वो हमें चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे हम लोग पूरे तैयारी के साथ हैं। अगला विधानसभा में हम लोग अपना ताकत दिखाने का काम करेंगे। अगर इससे नहीं होता है तो इस बार सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं कविंद्र कुमार पाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष।